हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपकी इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं जनगणना 2011। क्योंकि आप कोई भी एग्जाम देने जाओ, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन 110% कन्फर्म होता है कि कुछ ना कुछ आपका पूछा ही जाएगा। एसएससी देने जाओ चाहे रेलवे देने जाओ। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आपको अब तो मुझे ऐसा लगता है कि इतने सारे 10 मिनट शोज पे हो चुके हैं कि अब आपको एक क्वेश्चन से रट चुके होंगे। बट फिर भी एक क्विक सा रिविजन आप सब कर लीजिए अपने एग्जाम से पहले। चलते हैं अपने पहले सवाल पर, ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करते। हाँ, बस आप एक काम कर देना कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ऐसी बेहतरीन वीडियोस के लिए। और हाँ, एक दूसरी बात बचा, मैं ये कंफर्म करते हुए चलूँ, क्योंकि एक कंसर्न आ रहा था किसी मैम के द्वारा कि ये जो है ये कोई एक्सप्लेनेशन या फिर आपकी कोई थ्योरेटिकल क्लास नहीं होती है। बच्चा, जब आप पढ़ चुके होते हैं और आपको एक रिवीजन की ज़रूरत होती है, कोई हमसे सवाल पूछ रहा है, तो बस ये एक रिवीजन के तौर पर आपके पास बेहतरीन से क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है आपके सामने आ जाते हैं। तो ये जो 10 मिनट शो है, ये आपका एक रिवीजन शो है कि आपसे कोई क्वेश्चन पुट कर रहा है और आपकी कोई परीक्षा ले रहा है कि आप कोई क्वेश्चंस आते हैं। अगर नहीं आते हैं तो आप इनको जान लीजिए, इनका सही उत्तर क्या है। ठीक है, तो आई होप कि अब क्लियर होगा। चलिए, अगला सवाल आप सबके सामने है। पहला सवाल, भारत के संविधान में जनगणना को किस अनुसूची में रखा गया है? तो बच्चा 7वीं अनुसूची में रखा गया है। अगला है आपके सामने, भारतीय संविधान की किस आर्टिकल या धारा में देश की जनगणना करने के दायित्व संघ को दिया गया है, यानी कि आपका जो केंद्र है उसको दिया गया है? तो बच्चा 246 के अंदर है। आपका भारत में जनगणना की शुरुआत आपकी कब हुई थी? 1872 लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। नियमित जनगणना जो 10 वर्ष से जनगणना होती है वो 1881 में हुई थी, रिपन के कार्यकाल में। नियमित जनगणना की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुई? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। 2021 में होने वाली जनगणना जो कि नहीं हुई है बच्चा, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का आपका क्वेश्चन है। 2021 में या फिर आगे जो 2000 बोल रहे हैं 2025 में शुरुआत हो जाएगी। जो जनगणना होगी वो भारत की 8वीं जनगणना होगी। और इसको थोड़ा ध्यान से करना बच्चा, क्योंकि आप इसमें 7वीं लगा कर आ जाओगे। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम क्वेश्चन अच्छे से नहीं देख पाते। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2001 के अनुसार किस वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था? 2045 तक रखा गया था। किस वर्ष को जनसंख्या विभाजक वर्ष माना जाता है? तो 1921 को माना जाता है। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो इनमें से जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी नहीं बचा, मैंने सॉरी, क्या बोलते हैं, साक्षरता अराउंड ऑफ रख दिया यहाँ पर, 51.47% है। ठीक है, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का आपका 17.5% है, थोड़ा और बढ़ ही गया है। 2011 में जनगणना के अनुसार भारतीय जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर आपकी जो रही है वो 1.64 रही है। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक रही है? तो ये आपका नागालैंड में रही है। 2011 में जनगणना के अनुसार भारत में शिशु लिंग अनुपात आपका कितना है? तो वो आपका बच्चा क्या हो जाएगा? 918। हालांकि आपको किसी किसी उसमें बच्चा 900, आप ऑप्शन को हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, ऑप्शन आपके ऐसे नहीं आएंगे कि थोड़े दूर दूर से ही आएंगे, याद रखना। कहीं कहीं आपको किसी किसी बुक में 914 भी मिल सकता है, और कहीं कहीं आपको 919, एक बहुत ही टेस्ट सीरीज जिनकी बहुत ज्यादा फेमस है उन्होंने 919 लिखा हुआ है। हालांकि आपका 918 आप इसको मान के चलिएगा। ठीक है, आगे 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात कितना है? तो आपका 943 हो जाएगा। सबसे कम आपका हरियाणा में है 879। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना है? तो ये आपका 382 हो जाएगा। आगे, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता प्रतिशत आपका किसका टोटल कितना है? तो देखो, ऑप्शन के हिसाब से बच्चा आपको यहाँ पर जाना है 73, लेकिन आपका एग्जैक्ट जो है सो 74.04 है, मैंने इसको लिखा है। जिसमें से मेल है 82.14% साक्षर, और 65.46 आपका फीमेल है। 2011 में जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दिवस, तो इनमें से आपका 65 के आसपास कौन सा है? डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे, जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों में लिंग अनुपात कितना है? अनुसूचित जातियों में जो है वो 945 है। अब बच्चा, आपको जो एग्जाम में कई बार पेपर ना राउंड ऑफ या लगभग करके भी दे देते हैं, ये सारे प्रीवियस ईयर के हैं, तो इसलिए आपका थोड़ा जो डिजिट है वो नंबर्स एक दो ऊपर नीचे है। ठीक है, अगला सवाल आप सबके सामने है। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों का, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब का बच्चा आपका 990 हो जाएगा। 2011 में जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की सबसे की जनसंख्या देश में कुल जनसंख्या का कितने परसेंट था? आप कहेंगे मैम 16.6% था। और अगर वही बात करें जनजाति का, तो वो 8.6% था।
अनुसूचित जनजातियों की दशकीय वृद्धि दर आपकी कितनी रही है? तो वो बच्चा 23.7% रही है। आगे किस 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत आपका कितना रहा है? 68.8% रहा है। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या आपकी सबसे कम है? तो इनमें आपका क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी जनसंख्या सबसे कम है? तो वो आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश राज्य की हो जाएगी। न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य की है? तो आपका सिक्किम हो जाएगा, रिपीट हो गया सॉरी। इनमें से भारत में प्रति वर्ष निम्न में से किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है? तो जो ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या है उसके बराबर वृद्धि हो रही है। ये अच्छा क्वेश्चन था। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? आप कहेंगे मैम तीसरा स्थान है। जनसंख्या एक वृद्धि दर जो होती है वो बिहार की सबसे ज्यादा थी बच्चा, 25%, 25.4% के आसपास, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम उत्तर प्रदेश ठीक है। चलिए राज्य का हो जाएगा। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका हो जाएगा? तो वो आपका अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला बच्चा आपका अगेन अंडमान और घनत्व पूछा है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? अंडमान और निकोबार। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका कौन सा हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा दिल्ली, बहुत ज्यादा है। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात किस राज्य का है? तो वो आपका केरला का हो जाएगा, 1084 महिलाएं हैं। न्यूनतम लिंग अनुपात आपका हरियाणा का हो जाएगा, 879 महिलाएं हैं। जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का है? तो बच्चा सबसे ज्यादा आपका पुडुचेरी का हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंग अनुपात केंद्र शासित जो राज्य का है वो आपका दमन एंड दीव का हो जाएगा। आगे 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात बच्चा आपका यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। और सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जो राज्य है वो भी आपका केरला ही हो जाएगा। आगे 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला आपका बिहार हो जाएगा। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका दादरा एवं नागर हवेली था। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका कौन सा था? अगेन आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला राज्य आपका क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर केरला हो जाएगा। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जो राज्य था वो बच्चा आपका क्या था? बिहार था। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला आपका केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा? अंडमान एंड निकोबार। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश आपका लक्षद्वीप ही है। उसके अलावा सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य आपका क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। और अगर बात करें नगरीय जनसंख्या तो आपकी महाराष्ट्र में हो जाएगी। अगला सवाल, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति का प्रतिशत जो है वो आपका क्या हो जाएगा बच्चा? यहाँ पर उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। जाति का प्रतिशत, सॉरी आपका प्रतिशत पूछा है तो वो पंजाब होगा, प्रतिशत पंजाब होगा, संख्या उत्तर प्रदेश हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर जाति की बात हो रही है। आगे 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति किस राज्य के अंदर है? तो अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश में है। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत किस राज्य के अंदर है? तो प्रतिशत में आपका मिजोरम नंबर 1 पर हो जाएगा। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो वो लक्षद्वीप हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन देखो, आपका यहाँ पर पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया और पुडुचेरी हो गया। यहाँ पर अनुसूचित जनजाति की कोई आबादी बाय द सेंसस ऑफ 2011 नहीं थी। भारत का लिंग अनुपात 943 है। आप सबको पीछे आपने क्वेश्चन पढ़ ही लिया होगा, चाइल्ड सेक्स रेशियो भारत का बताना है क्या रहा है। तो ये था आपका जनगणना पे 10 मिनट शो। आई होप सारे क्वेश्चन आपके
क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट है तो आप आराम से कमेंट में लिख सकते हैं, वहाँ पर आपको बच्चा आपका जवाब जो है वो मिल जाएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे से 10 मिनट शो में। थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज़ सब्सक्राइब, जो भी आप नए देख रहे हो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट 10 मिनट शो में।